बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी वही कौमी सलामती मीटिंग, कौमी सलामती की ब्रीफिंग इंतहाई अहम तरीन। अब उसमें से बहुत सारी चीज़ें, चूँकि वो इन कैमरा थी, अब बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल रही हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग बता रहे हैं। ज़ाहिर है ये एक नेचुरल सी बात है कि जहाँ पे 100 लोग होंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से कोई हो सकता है कुछ बहुत सेंसिटिव बातें कुछ बहुत देर तक बाहर आएँ या ना निकलें बाहर, लेकिन जो बहुत सारी और बड़ी करारी बातें हुई हैं वो बाहर आ रही हैं। एक तो बात ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, अब बहुत सारे ज़राए बता रहे हैं कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब इस मीटिंग में असल में आए क्यों नहीं, ठीक है ना। इसकी वजह क्या, असल वजह सामने आ गई, वो भी मैं बताता हूँ। और दूसरी बात यह है कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब का तज़किरा क्यों हुआ इस मीटिंग में, किस सिलसिले में हुआ, कैसे आया, बरसबील तज़किरा आया या किस तरीके से वो तज़किरा कैसे हुआ। वही तज़किरा सारे यूँ समझ लें प्रोग्रामों पे, यूट्यूब्स पे, हर जगह पे छा गया है। और फिर कहते हैं नवाज़ शरीफ को सियासत भी ख़त्म हो गई। मैं हैरान हूँ, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब बहुत सारी कुछ चीज़ें बहुत ही वाज़े होके आ रही हैं। कुछ तो ये है जनाब के देखें वो जो ब्रीफिंग थी, अच्छा जहाँ बहुत सारी सीरियस बातें भी हुई, कुछ गपशप और लाइटर नोट में भी हुई, कुछ बहुत सारी चीज़ें जो है ना बहुत मतलब दरमियाने अंदाज में भी हुई, मुतवाज़िन अंदाज में, कुछ बहुत ही संजीदा अंदाज में जिसका जवाब देना था आर्मी चीफ साहब ने उसका संजीदा अंदाज में दिया, उसका गपशप में देना था उसका गपशप में दिया। बहुत ही समझदारी से उन्होंने वो सारी चीज़ों को हैंडल किया। बहरहाल अब जो कुछ मालशिया और पालशिया लोग, उनकी जो मैं कल से देख रहा हूँ ना तज़ब्ज़ब, ठीक है ना, उस तज़ब्ज़ब मैंने कहा यार इनको क्या हो गया है, इनका तो चैन ख़त्म हो गया है, इनका तो सुकून ख़त्म हो गया है। वो कह रहे हैं जनाब के शहबाज शरीफ साहब, देखें जनाब नवाज़ शरीफ साहब ने तनकीद की थी और शहबाज शरीफ साहब जो है ना आर्मी चीफ के इधर उधर घूमते फिरते रहे, ठीक है ना। और शाहिद खकान अब्बासी और जनाब जो है ना एहसन इकबाल साहब और बाकी लोग इधर उधर घूमते फिरते रहे और वो तवाफ़ करते रहे और वो खुशामद में पेश थे और इस तरह के अल्फाज हैं। फिर उसके बाद मैंने देखा, मैंने कहा यार ज़रा कुरेदने तो सही, क्या मसला क्या है। तो मसला यही सामने आया मेरे भाई कि आज मैं ना संजीदा बातें जो हुई ना वो तो मैंने कल बता चुका, मैं इस वीडियो के एंड पे भी बताता हूँ कि वो तालिबान से रिलेटेड या अफ़गानिस्तान से रिलेटेड कौन सी ऐसी अहम बातें हुई हैं। लेकिन मैं जब ये ऐसे मालशिया पालशिया लोगों को देखा तो फिर उसके बाद उन्होंने मतलब वो ये एक लगा रहे थे कि जी वज़ीर वो तो शहबाज शरीफ साहब और बाकी लोग जो है ना आर्मी चीफ की खुशामद पे तुले हुए थे और वो खुशामद कर रहे थे। हालांकि उनका अपना किरदार ये है कि कुछ अर्सा पहले उन्होंने इतनी सी एक बात की थी, एक जुमला बोल दिया था आर्मी चीफ के मुतालिक, तो उसके बाद 24 घंटे नहीं गुजरे उनको माफ़ी मांगना पड़ी। ये हालात अपने हैं, ठीक है ना। और वही कह रहे हैं कि जनाब वो खुशामद, और वो फिर कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने तो ये किया वो किया। खैर मैंने कहा भाई यार ये क्या वजह क्या हो सकती है। उन्होंने ज़राए ने कुछ बताया, भाई बात ये है नकवी साहब कि इमरान खान साहब यानी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब क्यों नहीं आए। एक तो ये इजलास अपोजिशन की रिक्वेस्ट पे बुलाया गया था, दूसरा उनको एक चीज़ का मुश्क लग गया था कि जी उनकी जो है ना आर्मी चीफ की और कंट्रोल टावर की अब अपोजिशन के साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं। वो उनको उसी से भी लग गया कि जब उन्होंने नैब की ड्यूटी हटा के तो FIA की लगाई, फिर FIA से भी वो काम न बना। खैर ठीक है ना। फिर शेख रशीद साहब जैसा बंदा भी ये कहा कि अब सुलह हो गई अपोजिशन और हुकूमत में, अब इत्मीनान से चलेंगे और अब वो कौमी सलामती के इश्यूज़ डिस्कस होंगे, ये होगा वो होगा सारी चीज़ें। तो खान साहब को ना बहुत एक खदशा पैदा हो गया। खान साहब को चाहिए कि हर बंदा अपने मफादात को तो समझता है और बहुत ही सियाना होता है ना। ऐसे तो कोई नज़र आता है सादा सा, लेकिन असल में इतने सादे होते नहीं हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ वाली बात है। तो कह रहे हैं कि जी खान साहब को पता चल गया कि अपोजिशन से बहुत अच्छे माहौल में
सारा कुछ ये गपशप होनी है और अपोजिशन से बड़ी सुलह हो गई है और ख़ास तौर पे नून लीग का जो वर्ष था वो ख़त्म हो गया है। उधर से नवाज शरीफ साहब के ताबड़तोड़ हमले भी ख़त्म हो गए, उधर से मरियम नवाज साहबा की भी जनाब ताबड़तोड़ हमले और वो जो है ना लफ्ज़ी गोलाबारी वो कुछ थम गई है। तो ये सारी चीज़ें उनको कुछ, आपको पता है कि वो उनको कौन ख़बरें देता है, ठीक हो गया ना। तो ख़बरें देने वालों ने उनको दिया कि जनाब ये हालात इस तरह से हैं। उसके बाद जब मैंने ये मालशिया पालशिया को देखा तो वो इस तरीके से उनका कि वो जनाब वो कह रहे हैं कि बीजी इस तरह से कैसे घूम रहे थे खुशामद। फिर मैंने कहा कि कुछ दुखती रग पे हाथ आया है या पैर आया है या दुम पे पैर आया है, वो जो कुछ भी हुआ है। तो वो इस हवाले से फिर उसके बाद समझ आई। तो मैंने फिर ज़राए से बात की। उन्होंने कहा असल मसला ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब इस वजह से गायब हुए कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को मालूम था कि एक तो इजलास बुलाया गया अपोजिशन की रिक्वेस्ट पे, अपोजिशन ने जैसे रिक्वेस्ट जमा करवाई तो फौरी तौर पे इजलास भी हो गया, फौरी तौर पे कंट्रोल टावर के सारे बड़े आ गए। और फिर उसके बाद दूसरा ये भी है कि उन्होंने कहा ये वो वाला सिलसिला नहीं है कि मैं कोई अवामी इज्तिमा में जा रहा हूँ कि जहाँ पर मैं तवज्जो का मरकज़ रहूँगा, तवज्जो का मरकज़ कोई और रहेंगे, ठीक है। वो बहुत सारी बातें होती हैं ना, ठीक है। और चूंकि उनका दिल बर्दाश्त नहीं कर सकता था, ये मैं कोट अनकोट कह रहा हूँ, किसी ज़राए ने मुझे बताया कि भाई कंट्रोल टावर अपोजिशन के साथ इस तरीके से घुल मिल के बड़े मज़े से गपशप लगाए और वही हुआ, वो लगाई। वो मैं बताता हूँ सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ों को जो मालशिया और पालशिया तोड़ मरोड़ के बयान कर रहे हैं ना, मैं वो भी बताता हूँ कि कैसे वो तोड़ मरोड़ के बयान कर रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद जनाब वो कहा कि भाई वो बर्दाश्त नहीं, क्योंकि देखें खान साहब का तो ये इंटरेस्ट है ना कि हर वक्त कंट्रोल टावर और अपोजिशन, ख़ास तौर पे कंट्रोल टावर और नून लीग आपस में यूं हेड ऑन कोलिजन में रहें, यूं टकरते रहें, यूं टकराव होता रहे। क्योंकि उनको अगर बिलफर्ज ये महसूस होने लगे कि कहीं उनके हालात भी, मामलात भी, ताल्लुकात भी ठीक होने लग गए तो ये बड़ा मसला होता है। हाँ, एक तलवार में जैसे कहते हैं ना कि एक नियाम में दो तलवारें वाली बात है। तो बात यह है कि उसी तरीके से ना उनको ये भी कोई खबर मिल गई जिसकी वजह से वो नहीं है। ये उनके आने ना आने की असल वजूहत हैं, ठीक है ना। मैंने कहा आपको ये बता दूं। अब आ जाएं जनाब के, जैसे ही वो कहते हैं कि भी ब्रीफिंग हुई, एक तो बहुत ही सीरियस ब्रीफिंग थी चाय के वक्फे से पहले, उसमें बताया गया जनाब के तालिबान पे हमारा कंट्रोल भी नहीं है और हम उनको कितना समझा सकते हैं वगैरह वगैरह। हम तो चाहते हैं वहाँ जंग बंदी हो और वहाँ अमन हो और वहाँ शोरिश ना हो, और अगर इंतशार हुआ, चीन भी नहीं चाहता, रूस भी नहीं चाहता, ईरान भी नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते इंतशार को, क्योंकि वहाँ पे मुनकसिम एक सिलसिला होगा। तो अगर वो उसके बाद इस तरह से होता है तो 7-8 लाख हमारे पास अफ़गान मुहाजिरीन भी आने का खदशा है जिनको हम बॉर्डर पे महदूद रखेंगे। ये बहुत सारी चीज़ें हुई, ठीक है ना, बहुत सारी, कल भी मैंने बताया था। अच्छा, इसी तरीके से जनाब वो अमेरिका का भी, कि अमेरिका नाराज़ है इस वजह से कि जनाब आप चीन को छोड़ दें, वो नाराज़ है कि आप CPEC को ख़त्म करें, तो ये ऐसा हो नहीं सकता। खैर, अब आ जाएं जनाब चाय की टेबल पर। बहुत सारी बातें हुई और वो कहते हैं कि चाय की टेबल पे बहुत ही घुल मिल गए और जनाब आर्मी चीफ साहब ने बड़ी गपशप की अपोजिशन के साथ। यही गपशप तो जो है ना, मैं आपको बताता हूँ ना, पेट में मरोड़ की वजह है बहुत सारों के कि यार ये कैसे हो गए थे, इनको तो हमेशा ही तनाव में रहना चाहिए था, इनके साथ तो यूं समझ लें कि जैसे तीर एक दूसरे के साथ यूं करके हेड ऑन कोलिजन करते हैं, तो इसी तरीके से होना चाहिए था। ये कैसे है? तो कहते हैं जनाब वहाँ पे सवालात भी हुए। पहला सवाल कोई मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने किया, फिर उसके बाद जनाब शहबाज शरीफ साहब ने, फिर बिलावल साहब ने, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने, वगैरह वगैरह, ठीक हो गया। तो इस तरह से भी हुआ कि कहते हैं कि जनाब वो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने भी कहा कि सर आप जो है ना, आर्मी चीफ साहब से, कि सर आप जो है ना, कि जनरल साहब आप अपोजिशन पे और ख़ास तौर पे नून लीग पर हाथ हौला रखें, ठीक है। तो उन्होंने कहा, हंसते हंसते कहा, मुस्कुराते कहा चाय की टेबल पे कि ये साथ आपके फवाद चौधरी साहब भी खड़े हैं। यानी कि मकसद कहने का ये कि आप देखें कि जिस चीज़ का उन्होंने गपशप में जवाब देना हो उनका गपशप में दिया जिससे। अच्छा, एक चीज़ को ना बहुत तोड़ मरोड़ के और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बयान किया जा रहा है। मैंने पता किया भाई नवाज शरीफ साहब का जिक्र कैसे आया है उस महफिल में और उस ब्रीफिंग में और किस तरीके से आया है।
वो जनाब वो जिस तरह से खबर लगी हर जगह पर कि नवाज शरीफ साहब ने मुझ पे तनकीद की, मैंने बर्दाश्त की, लेकिन फ़ौज पे तनकीद बर्दाश्त नहीं है। ठीक हो गया ना। अच्छा, इसको मालशिया पालशिया लोगों ने बहुत ही तोड़ मरोड़ के, मैंने पता कराया कि यार असल में इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, ये बात शुरू कहाँ से हुई है। शुरू यहाँ से हुई कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आर्मी चीफ साहब से ये कहा कि जी आप अली वज़ीर साहब को, वो जेल में है ज़ाहिर है, अली वज़ीर साहब को माफ़ कर दें। ठीक है, अब उन्होंने जवाब दिया, जनरल साहब ने, आर्मी चीफ साहब ने, जनरल बाजवा साहब ने, उन्होंने जवाब दिया कि असल में बात यह है कि देखें वो जो है ना फ़ौज पे बहुत तनकीद करते हैं और वो बराह रास्त तनकीद करते हैं। उन्होंने कहा कि फ़लाँ जलसे में उन्होंने कहा कि ये इनको फांसी देनी चाहिए, ठीक है ना, और नाम लेकर कहा और इस तरीके से फ़ौज वालों को कहा। तो इस तरीके से जो नहीं होना चाहिए, ये नो डाउट। और ये अच्छा, एक बात इसमें मैंने नोट की कि आर्मी चीफ साहब ने ये नहीं कहा कि जी वो तो अदालतों का मामला है, उन्होंने सच बोला कि जी वाकई इस, हालांकि उनको तो अदालतों ने रखा हुआ है ना अंदर ना, उनकी तो बेल अदालत नहीं दे रही ना। ठीक, लेकिन आप यहीं से नोट कर लें कि किस तरीके से वो मान गए, कितना खूबसूरती से वो मुकरे नहीं यहाँ से कि ये मतलब उन्होंने सच ही बोला है कि वो, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो तो अदालती मामला है, भाई वो तो बेल उनको अदालत दे तो दे, वो हमारा क्या उससे ताल्लुक़ है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, उनको माफ़ी मांगनी होगी, उनको माफ़ी मांगनी होगी क्योंकि उन्होंने जो है ना बहुत ही गलत तनकीद की है और बराह रास्त तनकीद की है फ़ौज पर, और ये तनकीद बर्दाश्त नहीं है और वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। मैं आता हूँ, आपको जल्दी होगी कि नवाज शरीफ साहब का जिक्र कैसे आया, मैं वही इसी वजह से समा बांध रहा हूँ, उसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये बराह रास्त तनकीद की है फ़ौज पर उसमें, लेकिन एक बात है, इसका मतलब ये हुआ कि जो मुबैना तौर पे जो एक इल्ज़ाम है कि किस तरीके से अदालतें मैनेज होती हैं, किस तरीके से अदालतें कंट्रोल होती हैं, वो पता लग गया है कि अली वज़ीर साहब की ज़मानत क्यों नहीं हो रही। खैर आगे चलते हैं। इससे जनाब इसी से रिलेट करके आर्मी चीफ साहब ने बताया कि देखें फ़ौज पे तनकीद बर्दाश्त नहीं होगी। तनकीद तो मुझ पर मेरी ज़ात पर नवाज शरीफ साहब ने भी की थी और अयाज सादिक साहब ने भी की थी। वो अयाज सादिक साहब ने, याद है ना आपको कि इस पे मैंने वीडियो भी की थी जिसके शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे और आर्मी चीफ साहब भी थे। और जनाब वो जो अभिनंदन वाला वाक़या आया, वो अभिनंदन को जी वापस करने का, तो वो जनाब को जो है ना भागते भागते कांपते आए, उनकी टांगें कांप रही थी। वो बड़ा एक यूँ समझ लें कि एक तूफ़ान आया था और उस के टांगें कांप रही थी बहुत सारों की, और इस तरीके से उन्होंने कहा अभिनंदन को फ़ौरन वापस करें। ठीक है ना। तो अयाज सादिक साहब की तनकीद का तो मेरा ख्याल है ये रेफरेंस होगा, और नवाज शरीफ साहब की तनकीद तो आपको पता है कि उन्होंने तो बहुत तनकीद की उन पर। तो कहते हैं तनकीद तो मुझ पर उन्होंने भी की, लेकिन इन्होंने चूंकि फ़ौज पे तनकीद की, इससे एक तो मालशिया और पालशिया लोगों को ये पैगाम क्लियर कट चला जाना चाहिए कि आर्मी चीफ साहब ने भी गवाही दे दी है कि नवाज शरीफ साहब ने फ़ौज पर तनकीद नहीं की थी, उन्होंने मेरी ज़ात पर की थी। और चूंकि वो खबर को ऐसे बनाया गया और ऐसे घड़ा गया और ऐसे मैं समझता हूं कि तोड़ा मरोड़ा गया कि फिर उसके बाद जनाब को कहे कि नवाज शरीफ साहब ने मुझ पर तनकीद की, मैंने बर्दाश्त की, लेकिन फ़ौज पर तनकीद बर्दाश्त नहीं है। अब सवाल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से हुआ, रिक्वेस्ट हुई, सवाल क्या रिक्वेस्ट हुई कि सर आप जो है ना, कि जनरल साहब आप जो है ना इनको माफ़ कर दें, अली वज़ीर साहब को भी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अली वज़ीर साहब ने डायरेक्ट बराह रास्त फ़ौज पर इस तरीके की गलत तनकीद की है, फांसी देने तक की बात की है, तो वो जो है ना उनको माफ़ी मांगना होगी। या वैसे तो उन्होंने कहते हैं कि वैसे तो नवाज शरीफ साहब ने मेरी ज़ात पे तनकीद की तो और मैंने बर्दाश्त कर ली, वैसे तो अयाज सादिक साहब ने भी मेरी ज़ात पे तनकीद की मैंने। इसका मतलब है कि आर्मी चीफ साहब ने, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने, पाकिस्तान के सिपह सलार ने यह गवाही दे दी है कि नवाज शरीफ साहब ने फ़ौज पे तनकीद नहीं की। ये जो मालशिया और पालशिया कितने अरसे से कह रहे थे ना कि फ़ौज पर, उन्होंने आज खुद मान लिया है कि मेरी ज़ात पे तनकीद की है। ये इस अब मैं हैरान हूँ, आप भी हैरान होंगे डेफिनेटली कि एक जुमला आया नवाज शरीफ साहब से मुताल्लिक उस मीटिंग में। अब कल से जनाब सारे मालशिया पालशिया लगे हुए हैं, सबसे ज़्यादा रेटिंग भी उसी की आ रही है, सबसे ज़्यादा व्यूज़ भी उसी वीडियोस के आ रहे हैं कि जिसमें थोड़ा सा जिक्र जो है ना यहाँ पे नवाज शरीफ साहब का आ जाता है और फिर थंबनेल पे भी लग जाते हैं, और फिर उसी तरीके से मालशिया और पालशिया भी आ जाते हैं, ठीक है ना, जिक्र करने।
लेकिन फिर ये कहते हैं कि उनकी सियासत भी ख़त्म हो गई है। मैं हैरान हूँ इस मुनाफकत पे कि एक जुमला, इतनी अहम तरीन मीटिंग थी जिसमें अमेरिका डिस्कस हो रहा है, जनाब चाइना डिस्कस हो रहा है, सुपर पावर्स डिस्कस हो रही हैं, अफगानिस्तान डिस्कस हो रहा है, तालिबान डिस्कस हो रहे हैं, और पाकिस्तान की जनाब ये बॉर्डर के इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं, और रिफ्यूजीज के प्रॉब्लम्स डिस्कस हो रहे हैं, इंडिया डिस्कस हो रहा है, उसी में सब कुछ इतनी बड़ी बड़ी बातें डिस्कस हो रही हैं। दो जुमले उसमें नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक आए, वो सारे का सारा सोशल मीडिया पर, आम डिजिटल मीडिया पर, आम मेन स्ट्रीम मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर वही दो जुमले छा गए। फिर भी आप कहते हैं नवाज शरीफ साहब की सियासत खत्म हो गई है। इस मुनाफकत को खत्म होना चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।